सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को फिर से बड़े बड़े सौगात दिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। इन फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, एयरपोर्ट और बिहार के विकास से जुड़े कई बेहद अहम प्रस्ताव भी शामिल हैं। सरकार ने यह साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी काफी तेज हो गई है और यहां तक कि बिहार की जनता को भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले भी नीतीश कुमार की बैठक में 17 एजेंडों पर मोहर लगी और आज नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को क्या क्या सौगातें दी हैं वो आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार की कल कैबिनेट बैठक हुई। उनकी अध्यक्षता में कल की कैबिनेट बैठक में जहां 35 एजेंडों पर मोहर लगी तो उसमें सबसे बड़ा विकास की अगर आपको बताएं तो उसमें सारण जिले के सोनपुर में अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। यह फैसला शुक्रवार को यानी कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इस कैबिनेट बैठक में कुल 35 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई, जिसमें सबसे बड़ा फैसला सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर हुआ है। सरकार की योजना के मुताबिक यह एयरपोर्ट करीब 4200 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा और यह एयरपोर्ट जो है हाजीपुर और डुमरिया के बीच दरियारपुर चंवर इलाके में बनेगा। सरकार ने साफ लक्ष्य रखा है कि इस एयरपोर्ट को साल 2030 तक पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि सोनपुर एयरपोर्ट पर इतना खास क्यों दिया जा रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां 4200 मीटर लंबे 2 रनवे बनाए जाएंगे और रनवे इतने लंबे और आधुनिक होंगे कि यहां दुनिया की सबसे बड़ी यात्री विमान में शामिल एयरबस A380 जैसे विमान भी आसानी से उतर सकेंगे। मतलब साफ है कि यहां छोटे से लेकर बड़े सभी तरह के विमान उड़ान भर सकेंगे और केंद्र सरकार ने पहले ही बजट में सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी थी। इसके बाद कल बिहार सरकार ने तेजी दिखाते हुए कैबिनेट से इसको मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि और किन प्रस्तावों पर मोहर लगी, तो जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने 1302 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी है ताकि काम में कोई देरी ना हो। अगर देश के बड़े एयरपोर्ट की बात करें तो सोनपुर एयरपोर्ट दिल्ली, हैदराबाद, नवी मुंबई और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद देश का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। वहीं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के मामले में यह देश का 24वां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इससे बिहार की कनेक्टिविटी, व्यापार, रोजगार और विकास को जबरदस्त रफ्तार मिलने वाली है और इसी वजह से बिहार को और विकास की राह पर आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं इससे पहले की कैबिनेट बैठक में फैसले की बात कर लेते हैं तो इससे पहले 6 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में 17 अहम एजेंडों पर मोहर लगी थी, जिसमें सबसे बड़ा फैसला जो है वो पॉक्सो मामले की सुनवाई को लेकर हुआ था। बिहार में इस समय करीब 6000 पॉक्सो मामले लंबित हैं। इन मामलों को जल्द निपटाने के लिए सरकार ने विशेष अदालतों में नए पद सृजन का फैसला लिया था, जिससे कैबिनेट की मंजूरी अब मिल चुकी है। बताया गया कि हॉस्टल में नीट छात्रा मामले में जो हुआ और बच्ची के साथ जो हुआ उस घटना के बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाया ताकि ऐसे संवेदनशील मामलों में देरी ना हो और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इसके अलावा कैबिनेट ने 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नियम में भी बदलाव को मंजूरी दी है। यह नियम सरकारी और निजी दोनों तरह के वाहनों पर लागू किया जाएगा और सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और परिवहन व्यवस्था ज्यादा व्यवस्थित बनेगी। वहीं कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिससे आपको बता दें कि अब भारतीय की जगह राज्य नागरिक सुरक्षा संहिता लिखा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जिला स्तरीय बैठकों में सांसद और विधायक के प्रतिनिधियों को शामिल करने का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है और इसके साथ ही सड़क दुर्घटना में घायल और मृत लोगों को मिलने वाली सहायता राशि को दुगना करने और नगर परिषद में स्थायी सशक्त समिति के गठन जैसे फैसलों पर भी मोहर लग चुकी है और यही बड़े फैसले नीतीश कुमार ने दिए हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी के लिए भी बड़े फैसले किए हैं और ऐसे में
आपको बता दें कि जहां एक और अभी बिहार में बजट सत्र के दौरान भी शिक्षा को लेकर कई अहम फैसले हुए हैं कि अब एएनएम जीएनएम की भर्ती और बंपर बहाली की जाएगी स्वास्थ्य विभाग में। और वहीं शिक्षा विभाग में आपको बता दें कि 45,000 करोड़ शिक्षकों की बंपर बहाली की जाएगी। और कई ऐसे प्रस्ताव जो है वो लिए गए हैं जिसमें बंपर बहाली हो या फिर छात्रों को लेकर कई अहम फैसले हो, सभी नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। और ऐसे में बिहार को सबसे बड़ी अगर कोई मुद्दा था इस बार बिहार की कैबिनेट बैठक में लिया गया तो ये था कि बिहार में इस बार सोनपुर में एयरपोर्ट में ज्यादा खर्च किए जाएंगे और उसको 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा ताकि जो है बिहार की कनेक्टिविटी, जिससे रोजगार बढ़ सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। इससे युवा जो है वो बाहर नहीं जाएंगे, बिहार में ही उनको काम करने का मौका मिलेगा और कई रोजगार भी जनरेट होंगे। और इसी वजह से नीतीश कुमार ने जहां एक और बिहार में विकास की राह को आगे बढ़ाया तो वही जो रोजगार है उसको भी आगे बढ़ाया है। और शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में बहाली भी की जा रही है और कई सौगातें बिहार की जनता को मिली हैं। हमने आपको बताया कि क्या कुछ नीतीश कुमार की कल की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है, मंजूरी दी गई है और 35 एजेंडों पर नीतीश कुमार ने मुहर लगाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। हम लोग अलीगढ़ लॉक्स से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें